गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की क्लास में क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट में 1.1 देखे, आज प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये किस किस टेबल में आ सकता है। देखिए यहाँ लगाते हैं 140 है, ये 2 से 7 0 70 बार में लगेगा, फिर 2 से 3 5 35 बार में, फिर ये 5 से 7 बार में। इस तरह से 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और यही होता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 2 बार इसलिए लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 156, तो ये 2 गुना 2 फिर गुना 3 गुना 13 के रूप में टूटेगा। आप इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 2 बार है इसलिए 2 की पावर 2 आया गुना 3, उसके बाद गुना क्या गुना 13। ठीक, इसका देखिए 38 25 है, ये 5 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, फिर 3 से लगेगा, फिर 17 से लगेगा, यानी कि 5 2 बार आया, 3 2 बार आया, फिर 17 1 बार आया। और 5 0 5 है, तो ये 5 से लगेगा, फिर 7 से लगेगा, फिर 11 से लगेगा, फिर 13 से लगेगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अगला है 74 29, इसे आप याद ही रख लीजिए कि ये 17 से लगेगा, फिर 19 से, फिर 23 से। अब अगला प्रश्न है 2 नंबर कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। कि यहाँ पे प्रश्न है 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको हम बताए थे कि ए गुना बी बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। ये फॉर्मूला लिखाए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 26 और 91, इसमें से पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालना सिखाया था आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि इसमें पहला संख्या ए है जो कि 91 है और दूसरा संख्या बी है जो कि 26 है। देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए था 91 और बी था 26। अब बताइए 26 में कितना से गुना करे कि 91 आ जाए या उससे कम। 3 से गुना किया आएगा यहाँ पे 78, 78 अगर 91 में घटाए तो आएगा 13। अब देखिए जब नहीं करता है या फिर नहीं यहाँ पे जीरो आता है पूरा, तो क्या करते हैं जो 26 होता है ये बन जाता है और जो आर यानी कि शेषफल होता है वो बी बन जाता है। अब 13 में कितना से गुना करेंगे 26 बन जाएगा। 13 में 2 से गुना करेंगे तो 26 आएगा, 26 में 26 घटाइए तो जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाए तो यही होता है एचसीएफ, तो यानी कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया 13। अब देखिए फॉर्मूला क्या था कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ, तो वहाँ एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। अब बताइए एलसीएम बराबर पहली संख्या को ए बोलते हैं, दूसरी संख्या को बी बोलते हैं, बटा एचसीएफ। अब ए यहाँ पे दिया था 91 और बी दिया था 26, कितना दिया था 26, और अभी एचसीएफ निकाले थे 13। 13 के टेबल में 26 दो बार में कटेगा, 91 गुना 2 यहाँ कर लीजिए आ जाएगा 182। अभी यहाँ बोला था जांच करिए, तो फॉर्मूला क्या था ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 91 गुना 26 बराबर एचसीएफ निकला 13 और एलसीएम निकला 182। जिसको गुना करेंगे 23 66 आएगा और ठीक इसे गुना करेंगे तो 23 66 आएगा, और ये जांच कंप्लीट हुआ क्योंकि दोनों तरफ सेम है। ठीक है, आगे है 2 नंबर प्रश्न 510 और 92। इसमें भी देखिए ए है 510 और बी है 92, तो इसका पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए 510 बराबर यहाँ पे 92 होगा, इसमें कितना से गुना करें तो 5 से गुना किए तो फिर जितना आया उसको इससे घटाए आ गया 50। ठीक, उसके बाद 92 यहाँ चला गया, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 में 1 से गुना किए फिर इसको घटाए 50 तो आ गया 42, फिर यहाँ आ गया 50 42, फिर इसमें घटाए तो आ गया 8, यहाँ आ गया 42। अब 8 गुना 5 40 घटेगा 42 में आ जाएगा 2, अब यहाँ 8 आ गया। अब 2 के टेबल में 8 आएगा 4 बार में, गुना किए तो आ गया 8, तो 8 घटेगा 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो क्या होता है एचसीएफ, ये 510 और 92 का एचसीएफ कितना आएगा 2। जब एचसीएफ आ गया तो एलसीएम भी निकाल लेते, क्या होता है फॉर्मूला एलसीएम बराबर कि ए गुना बी बटा एचसीएफ। तो ए था 510 और 92 बी था, नीचे 2 काटे इसको 40 में गुना किए तो इतना आ जाएगा 23 4 60। ठीक है, कितना आ जाएगा एलसीएम बराबर 23 4 60। देखिए इसका जांच भी कर लेते हैं, क्या था जांच पर ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 510 गुना 92 आ जाएगा 46, 92 जीरो, और इससे भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 46 92 जीरो, तो सही है ये भी। 3 नंबर है 336 और 54, तो ए बराबर 336 बी बराबर 54। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर 336 बराबर 54 में अगर 6 से गुना करेंगे जितना है इसमें घटाने के बाद 12 आएगा, 54 यहाँ आ जाएगा, फिर 12 बी जगह पे आ जाएगा, 12 गुना 4 करने के बाद जितना है इसमें घटाएंगे 6 आ जाएगा, 12 का 6 गुना 2 करने के बाद 12 का घटने के बाद 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाते हैं क्या होगा एचसीएफ होगा। तो देखिए 336 और 54 का एचसीएफ 6 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं गुना बी बटा एचसीएफ, तो
336 गुना 54/6 कटेगा तो 9 बार में गुना होगा, कितना आ जाएगा देखिए, गुना होने के बाद आ जाएगा 30 24। अब जांच करते हैं गुना बी बराबर HCF गुना LCM, 336 गुना 92 बराबर 6 गुना 30 24 करने के बाद आएगा 18 1 4 4, यहाँ भी आ जाएगा 18 1 4 4, जो कि सेम है, जाँच क्लियर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 3 नंबर कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आपको पार्ट 1 में ही सिखाए थे HCF और LCM ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है 12 15 और 21 तीनों का LCM निकाल कर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। यदि तीनों में जो मिला होगा HCF, यदि नहीं मिला तो सभी गुना कर देंगे, होगा LCM। देखिए पहला है 12, 12 आएगा 2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, देखिए 4 3 12 आ रहा है ना, 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए 15 तोड़ते हैं, 3 गुना 5 रूप में टूटेगा, 21 टूटेगा 3 गुना 7 रूप में। देखिए इसका HCF क्या आ सकता है, तीनों में क्या है, इस तीनों में क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है ना, इसका HCF हो जाएगा 3। LCM क्या होगा, इस जो तीनों मिला ये 3 केवल आएगा और उसके बाद जितना सम गुना करें, 2 गुना 2 4 आएगा, ठीक, 5 गुना 7 गुना कर लिया जाएगा 420, ये हो गया इसका LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आइए देखिए 17 23 और 29 है, 17 1 गुना 17 आएगा, फिर 23 1 गुना 23 आएगा, 29 1 गुना 29, इसका HCF आ जाएगा 1, क्यों, तीनों में 1 थे। ठीक, आप देखिए LCM हो जाएगा तीनों का गुना, तीनों गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 11 33 9। ठीक, अब आइए देखिए प्रश्न है इसमें 8 9 और 25, तो 8 तोड़ सकते 2 गुना 2 गुना 2, और 9 तोड़ सकते 3 गुना 3, और 25 तोड़ सकते 5 गुना 5। ये तीनों में कुछ मिला नहीं, इसका HCF हो जाएगा 1। और LCM कैसे निकालते हैं, तो सभी का गुना, 8 गुना 9 गुना 25 गुना करने के बाद आ जाएगा 1800, ये हो गया इसका LCM। अब अगला 4 नंबर प्रश्न है कि HCF 306 और 657 का है 9 दिया हुआ, LCM ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूला क्या था LCM ज्ञात करने का कि A गुना B बटा HCF। अब यहाँ पे ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, तो रखते हैं यहाँ पे A और B, और HCF दिया हुआ है 9, तो नीचे आ गया ना 9 टेबल में, ये कटेगा 34 बार, इससे गुना करेंगे 34 आ जाएगा यहाँ 22 33 8, ये हो गया इसका LCM। अब अगला है 5 नंबर प्रश्न, जांच कीजिए कि इतना जो संख्या ये और इतना जो दिया हुआ ये क्या भाज्य संख्या है तो क्यों। अब बताइए भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो वो क्या होगा भाज्य संख्या, या फिर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगे वो क्या होगा भाज्य संख्या। यहाँ देखिए अगर A बराबर इतना दिया हुआ है तो गुना उना करके इतना लाए, ठीक है, अब इससे अगर तब तोड़ेंगे ना तो इसका 2 से ज़्यादा ही गुणनखंड आएगा, इसलिए क्या है भाज्य संख्या। इसी प्रकार जो B नंबर है यहाँ पे लिखे ना है, इसके पीछे लिखे हैं उसको देख लेते हैं, पहले 5 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसका B पार्ट जो है वो भी कर लेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न हम आपको पहले पार्ट में करा दिए थे, यदि इसके नीचे में यदि 2 और 5 रहे तभी वो 0 पर समाप्त होगा। क्या इसमें 2 5 है, नहीं, क्योंकि देखिए इसमें 2 है और 3 है, 3 आ गया लेकिन 5 नहीं आया, 2 है, यदि 5 रहता तभी 0 पर समाप्त होता, इसमें 5 नहीं, इसलिए क्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। लिख सकते हैं 6 के गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यार 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ इस पर बना है 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। देखिए इसका गुणनखंड क्या है 2 गुना 3 पावर n है, 2 गुना 3 पावर 5 नहीं है, इसलिए क्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए जो 6 नंबर का भी पार्ट छूट गया था यहाँ पे करा रहे हैं। देखिए तो इस प्रकार अगर इसको हम हल करें तो इतना आएगा जो कि 1 5 और इतना में आ गया, 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है। अब लास्ट प्रश्न है इसका कि 7 नंबर कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसा प्रश्न हो तो इसमें LCM निकल जाता है। क्या LCM, देखिए 12 और 18 का LCM जब निकालेंगे 30 आएगा, लेकिन हम इसको दूसरा रास्ता बनाते हैं, पहले HCF निकाल लेंगे और जो फॉर्मूला था A गुना B बराबर HCF गुना LCM उससे निकालेंगे LCM। तो कि A यहाँ पे 18 आएगा, B यहाँ पे 12 होगा, तो A बराबर B क्यों प्लस 8, 18 हो गया, ये हो गया B गुना 1 घटेगा तो यहाँ जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ जाएगा 6, 6 टेबल में 12 2 बार में, तो ये घटेगा 0 आ गया, जब 0 आ जाए कितना होता है ये HCF होता है, 6 कितना हो गया HCF। अब देखिए LCM बराबर क्या था फॉर्मूला कि A गुना B बटा HCF थे, इसका हो गया 12 गुना 18 कितना निकला HCF 6, 6 नीचे 6 के पारा में 18 3 बार में, अब 12 गुना 3 कितना आएगा 36, ये इसका क्या होगा आंसर। यानी कि यहाँ पर जो सोनिया और रवि जो थे 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक, इस प्रकार 1.2 प्रश्नावली खत्म हुआ। इसके अगले पार्ट 4 में हम 1.3 भी देखेंगे। थैंक यू।